लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने विधानसभा में आज विकास के नाम पर किशोर सागर तालाब का स्वरूप बिगाड़ने, चंबल शुद्धिकरण का मुद्दा उठाते हुए लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1990 के बाद नगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि पर बिना अनुमोदित विकसित आवासीय कॉलोनियों के नियमितीकरण किए जाने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक कल्पना देवी ने कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा समय पर कृषि भूमि का रूपांतरण एवं नियमितीकरण नहीं किए जाने से बड़ी संख्या में भूमि पर आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई है। इन आवासीय कॉलोनी में नियमानुसार विधिवत पट्टा नहीं होने के कारण सड़क, नाली, सीवरेज, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सुविधाएं हैं जिनको हमें डेली इनकी शिकायतें हमें सुनने को मिलती है। ऐसे ही कचरा ट्रांसफर पॉइंट की बात करें तो माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार ने एक कचरा ट्रांसफर पॉइंट तो मंदिर के पास बना दिया और एक पक्षी विहार के पास। ना तो इनको मंदिर से लेना देना है, इसलिए इन्होंने जहाँ इतने सारे लोग मंदिर जाते हैं बिल्कुल उसके बगल में मंदिर के बगल में कचरा ट्रांसफर पॉइंट बनाए। अधिकारी को बताने के बाद वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रदूषण नहीं होगा, पर भारी वाहन तो आएंगे और उससे जो बहुत ही नैरो रोड है जहाँ भारी ट्रैफिक है वहाँ एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत होता है। और पक्षी विहार जो है जो हम ध्यान रखते हैं कि उनकी एक सीमा में हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए, फिर भी ये ध्यान नहीं दिया है और एक अधिकारी की हठधर्मिता के कारण वहाँ लगातार उस पर काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप इस पे भी विशेष ध्यान दें। अंत में बस सदन के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि सेटलमेंट से पूर्व जो भूमियाँ मंदिर के नाम खाते में दर्ज थी उनका केडीए के द्वारा कन्वर्जन नहीं किया जावे और एवं अगर कोई कर दिया है तो जांच कर निरस्त किया जावे ताकि जनता को इसका लाभ मिले। एक अंत में ये जो सारे विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में अब होने लगे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि एक इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक विभाग आता है वो विकास करता है और दूसरा विभाग आके वहाँ विनाश करता है। तो ये जो विकास और विनाश का जो कार्य हो रहा है इस पे ध्यान दिया जाए, एक कमिटी बनाए, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए ताकि जो नई सड़क बनी है उसको हम बार बार नहीं बना सकते हैं, ये तोड़ के फिर पाइपलाइन डालते हैं। तो एक कमिटी बना के कोऑर्डिनेशन, अगर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होगा तो इससे हम सबको लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।